हेलो एवरीवन, मैं प्रकाश बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अजय सर में। दोस्तों, इस सेशन में हम संधि को ट्रिक के द्वारा पढ़ेंगे और मैं आपसे वादा करता हूं और चैलेंज के साथ कहता हूं कि आप इस वीडियो के बाद कोई भी संधि को 1 सेकेंड में बता सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि है। स्वर्ग है, व्यंजन है, विसर्ग है। स्वर्ग में है तो स्वर में क्या है? दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, यण है, आयादी है। ठीक है बच्चों, तो आज इस सेशन में संधि को ट्रिक के द्वारा पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टारगेट विद अजय सर टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले आप लोग इस वीडियो के लिंक को तुरंत शेयर कर देंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग शेयर कर देंगे और लाइक भी सभी लोग कर देंगे। 10 से 15 मिनट का सेशन होगा और इस सेशन में पूरी संधि पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में मिस नहीं होगा। चलिए फिर चलते हैं बिना देरी किए ट्रिक की तरफ। सबसे पहले कुछ विशेष जान लेते हैं संधि के बारे में। आप लोग जानते होंगे, पढ़े ही होंगे। संधि 3 प्रकार की होती है। ठीक है बच्चों, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है बच्चों, और स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। ठीक है बच्चों, चलिए हम दीर्घ स्वर संधि को पहचानने का आपको नियम बता देता हूं। पहला ट्रिक आपका देख लेते हैं। शब्दों के बीचों बीच आ ई उ होता है तो वह दीर्घ संधि होगी। ठीक है बच्चों, मैं आपको नियम बता चुका हूं, लेकिन सिर्फ इस सेशन में आपको ट्रिक बताऊंगा और ट्रिक के माध्यम से आप सभी संधि को पहचान सकते हैं। आसानी से 1 सेकेंड के अंदर आप आंसर बता सकते हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहेंगे और अपना रिस्पॉन्स, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। जो भी आपका फीडबैक होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। आपका स्वागत है कमेंट बॉक्स में बच्चों। ठीक है, लास्ट तक बने रहेंगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। एक बार आपने पढ़ लिया ना मुझसे संधि, फिर दोबारा आपको कहीं से संधि पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को आप डाउनलोड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और जब चाहें आप इसको देख सकते हैं। 10 से 15 मिनट में आपकी संधि तैयार हो जाएगी। ठीक है बच्चों, दीर्घ संधि ट्रिक। शब्दों के बीचों बीच आ ई उ होता है तो वह दीर्घ संधि होगी। जैसे गिरीश। ठीक है बच्चों, शब्दों के बीचों बीच आपकी क्या है? ई है। देवानंद, शब्दों के बीच आपका क्या है बच्चों? आ है। भानुदय, शब्दों के बीच क्या है? ऊ है। ठीक है बच्चों, गिरीश को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, गिरी धन ईश, गिरी धन ईश। ठीक है बच्चों, देवानंद को देव धन आनंद, भानुदय को भानु धन उदय। तो शब्दों के बीचों बीच आप याद रखेंगे आ ई उ होता है वह दीर्घ संधि होगी। पहला ट्रिक आपका दीर्घ संधि समझ में आ गया आपको। चाहे आप गिरीश देख लें, देवानंद देख लें, भानुदय देख लें, धर्मार्थ देख लें, स्वार्थी देख लें, देवार्चना देख लें, परिक्षार्थी देख लें, सीमांत देख लें, दिशांतर, मुनेन्द्र, कपिंद्र, गिरीश, लक्ष्मीक्षा, युगीश्वर, भूष्मा, वधुर्मी, वधुकार। ठीक है बच्चों, इसका संधि विशेष करके देख सकते हैं। हमेशा ई आ और अ आपको बीच में देखने को मिलेगा। क्या क्या मिलेगा? आ ई और उ आपको देखने को मिलेगा बीच में। ठीक है बच्चों, आ ई और उ देखने को मिलेगा। चलिए गुण संधि के नियम देख लेते हैं। ट्रिक क्या है इसका? शब्दों के बीचों बीच ए ओ आधा र हो जाता है। ठीक है बच्चों, शब्दों के बीचों बीच ए ओ आधा र आता है बच्चों। आप लोग याद रखेंगे गुण संधि में, जैसे सुरेंद्र। ठीक है बच्चों, सूर धन इंद्र, और सुरेंद्र में क्या आ रहा है? ए आ रहा है। ठीक है, सहोदर में क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। देवर्षि में क्या आ रहा है? र आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो ए ओ र आता है, वो कौन सी संधि होती है? गुण संधि होती है। शब्दों के बीचों बीच ए भी आएगा, ओ आएगा और र आएगा। ठीक है बच्चों, आप लोग देख के पहचान सकते हैं। कोई भी शब्द आप उठा के देख लें, हमेशा वह गुण संधि होगा। आपका रहा गुण संधि का ट्रिक। चलते हैं नेक्स्ट। चाहे आप इसमें भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। सोमेश, कमलेश, रमेंद्र, महेंद्र। ठीक है, उमेश, राकेश, विरोचित, जितने भी आपके शब्द आएंगे सब आ जाएंगे इसमें। चलिए यण संधि का ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक, शब्दों के बीचों बीच य व से पहले आधा वर्ण आए अथवा बीचों बीच त्र हो तो वह यण संधि होगी। क्या होता है बच्चों? शब्दों के बीचों बीच य व से पहले आधा वर्ण आए अथवा बीचों बीच त्र हो तो वह यण संधि होगी। जैसे बच्चों देख लेते हैं, अति आचार, क्या आता है बीच में? य आ रहा है,
अति अचार में अत्याचार में अति धन अचार होता है, यह आ रहा है बच्चों। अवयव में वह आ रहा है, अभ्यास में क्या आ रहा है बच्चों, वह आ रहा है। तो अब यह आ रहा है, आपको याद रखना है। शब्दों के बीचों बीच यण संधि में, यण संधि में क्या याद रखना है बच्चों, शब्दों के बीचों बीच यह आता है, वो आता है, अथवा त्र आता है। ठीक है बच्चों, आप लोग याद रखें। त्र कैसे आएगा, जैसे पितृक्षा, पितृक्षा या मातृक्षा। ठीक है बच्चों, मातृक्षा, तो ऐसे आप लोग लिखेंगे। मातृक्षा में मातृधन इच्छा हो जाएगा, पितृक्षा में पितृधन इच्छा हो जाएगा। शब्दों के बीचों बीच हमेशा यह आएगा, वो आएगा, या त्र आएगा। ठीक है बच्चों, यण संधि। चलिए वृद्धि संधि का नियम देख लेते हैं बच्चों। वृद्धि संधि ट्रिक, शब्दों के बीचों बीच औ या ए की मात्रा होती है। जैसे सदैव में ए की मात्रा है, मौसी में औ की मात्रा है। वृद्धि संधि का नियम है बच्चों, आप लोग याद रखेंगे। शब्दों के बीचों बीच ए की मात्रा होती है या औ की मात्रा होती है बच्चों। ठीक है, जैसे एकाएक देख सकते हैं, लोकेश्वर देख सकते हैं, मतय के देख सकते हैं, धनेश्वर देख सकते हैं, महेश्वर देख सकते हैं, रमेश्वर देख सकते हैं, वनौषधि देख सकते हैं, दंतोष देख सकते हैं। शब्दों के बीचों बीच ए या औ की मात्रा होती है, किसमें, हमेशा याद रखेंगे वृद्धि संधि में। चौथा ट्रिक स्वर संधि का, ये चौथा हो गया। और स्वर संधि में लास्ट और पांचवा देख लेते हैं, अयादि संधि में क्या होता है, इसका ट्रिक देख लेते हैं बच्चों। ट्रिक क्या है इसका, शब्दों के बीचों बीच य या वह होता है, याद रखेंगे। शब्दों के बीचों बीच य या वह होता है, जैसे नयन। ठीक है बच्चों, नयन में यह होगा, पवन में वह होगा, फिर से यहाँ पे शयन, नायक, गायक, पावन। शब्दों के बीचों बीच आपका य या वह होता है, कौन सी संधि में, अयादि संधि में प्यारे बच्चों। चलिए आपका हो गया यह स्वर संधि। ठीक है बच्चों, यहाँ तक स्वर संधि आपकी कंप्लीट हो गई। और स्वर संधि में 1% की दिक्कत नहीं हुई। कोई भी शब्द उठा के देख सकते हैं, कोई भी शब्द उठा के देख सकते हैं जो स्वर से रिलेटेड है, इसमें से बाहर नहीं आएगा बच्चों। चलिए विसर्ग को देख लेते हैं, विसर्ग का ट्रिक क्या है, विसर्ग देख लेते हैं प्यारे बच्चों। विसर्ग स स र में बदलता है, मुख्य रूप से यही शब्द आते हैं। विसर्ग क्या होता है, विसर्ग की बात की जा रही, जो विसर्ग होता है स र में बदलता है, मुख्य रूप से यही शब्द आते हैं। कभी कभी ए या ओ देखने को मिल सकता है बच्चों। ठीक है बच्चों, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा तो प्लीज़ सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, ऐसे ट्रिक की वीडियो पूरे यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगी बच्चों, पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। इतने बेहतरीन तरीके से मैंने आपको संधि पढ़ाई है, संधि पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज़ आपके क्लियर हो जाएगी। प्लीज़ बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग शेयर करेंगे। जो दो चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसी प्रकार की वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट करके हम बताएंगे। और किसी भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, ट्रिक्स विथ ट्रिक, किसी भी टॉपिक का वीडियो चाहते हैं कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक बनाऊं ट्रिक वाला, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे। और अगर आप PDF चाहते हैं, हर एक ट्रिक वीडियो का, ट्रिक की वीडियो का, किसी वीडियो का PDF चाहते हैं, तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट जैसर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो विसर्ग संधि का मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। स र में बदलता है, मुख्य रूप से यही शब्द आते हैं। कभी कभी ए ओ देखने को मिल सकता है, जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक बच्चों, क्या कह देख लीजिए, निश्चल, निश्चल स र में बदलता है। विसर्ग किस में बदलता है, स र में बदलता है। जैसे निश्चल कैसे लिखा जाता है, निश्चल का संधि विच्छेद करेंगे, निधन चल हो जाएगा। तो जो विसर्ग ये किस में बदल रहा है, स में बदल रहा है। जैसे आपका अगर दुस्तर में बात करूँ, दूधन तर होगा। ठीक है बच्चों, तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे विसर्ग किस में बदल रहा है, स में बदल रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे विसर्ग के निर्भय का निधन भय हो जाएगा, तो नि का विसर्ग किस में बदल रहा है, र में बदल रहा है। ठीक है, मनोयोग का यहाँ पे ओ हो जाएगा और निरोग का ओ हो जाएगा। तो बच्चों क्या देखने को मिलता है, जो विसर्ग होता है, अगर विसर्ग आपको देखने को मिल जाए, विसर्ग जो होता है स र में बदलता है। अगर आपको विसर्ग विथ आपको संधि विच्छेद करके दिया जा रहा है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसमें विसर्ग संधि है। ठीक है बच्चों, अगर मान लीजिए आपको दो धन तर दे दिया जाए, ठीक है, निधन भय दे दिया जाए, तो आप तो देख के ही बता सकते हैं कि विसर्ग संधि है। लेकिन इसको किसमें परिवर्तन करना है, तो इसके यह हो जाएगा दुस्तर। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, दुस्तर हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, र में परिवर्तन हो जाएगा, तो निर्भय हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप याद रखना है, विसर्ग स र में बदलता है। ठीक।
ठीक है, आपकी संधि खत्म हो गई। विसर्ग संधि आपकी बस इतनी ही है, विसर्ग संधि कंप्लीट हो गई। विसर्ग जो होता है स र में बदलता है मुख्य, और कभी कभी ए और ओ देखने को भी मिलता है। उदाहरण देख सकते हैं, कोई भी आप एग्जाम्पल उठा के देख ले बच्चों, ठीक है, आपको यही देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि सबसे पहले देख लेते हैं, दो वर्गों में संधि होती है, उनमें से पहला यदि व्यंजन होता है और दूसरा स्वर या व्यंजन होता है तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। चलिए इसके 5 ट्रिक हैं, 5 ट्रिक मैं बता देता हूँ। अगर किसी शब्द में चच जज टट नन लल आए तो आधे वर्ड के स्थान पर त हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे कहीं वर्ड आपको देखने को मिले तो सीधे से आप इसको क्या कहेंगे, व्यंजन संधि कहेंगे। और व्यंजन संधि में आपको हलंत देखने को भी मिलता है, व्यंजन संधि हलंत देखने को मिलता है, ठीक है बच्चों। अगर संधि विच्छेद करेंगे तो हमेशा हलंत देखने को मिलेगा, और संधि विच्छेद नहीं करेंगे तो आपको पहला ट्रिक जो है ऐसे चच जज टट नल नन लल देखने को मिलेगा। और इसके जगह पे क्या हो जाएगा, तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, सज्जन, तो सज्जन का संधि विच्छेद क्या करेंगे, तो सत धन जन हो जाएगा सज्जन, ठीक है बच्चों। जज का क्या बन जाएगा, त बन जाएगा, जज का त बन जाएगा, चच का त बन जाएगा, लल का क्या बन जाएगा, त बन जाएगा, लल का त बन जाएगा, नन का त हो जाएगा, नन का त हो जाएगा, चच का त हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आप संधि विच्छेद के करके देख लें। सज्जन का क्या हो जाएगा, सद्धनजन। उज्ज्वल का क्या हो जाएगा, उत्धनज्वल। उच्चारण का क्या हो जाएगा, उत्धन चारण। तल्लीन का क्या हो जाएगा, तद्धन लीन। तो संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बने, जज चच लल लल नन या नन चच आए तो हमेशा त में परिवर्तन हो जाता है संधि विच्छेद। अगर ऐसे आप देख लेंगे, अगर ऐसे वर्ड आए तो भी आप लगा सकते हैं व्यंजन संधि, और इस संधि विच्छेद करके देता है तो हमेशा हलंत देखने को मिलेगा तो भी आप लगा सकते हैं व्यंजन संधि, ठीक है बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे तरफ। 1 का 3 और 5 नियम। प्रथम वर्ग का परिवर्तन तीसरे या पांचवें वर्ण में होता है, अर्थात जगदीश, वागीश, दिग्गज, दिग्भ्रम, सद्धर्म, वाग्मय, उद्भव। कैसे होता है बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे वागीश शब्द को हम ले लेते हैं तो क्या होता है, वाक, इसका संधि विच्छेद होता है वाक धन ईश। वैसे आप संधि विच्छेद देख के तुरंत बता देंगे कि ऐसे हलंत आ गया तो कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं बच्चों कि जो यहाँ पे देखने 1 का 3 पहले का तीसरे और पांचवें में परिवर्तन हो जाए। जैसे क है तो ये वर्ण में पहला आता है क, ठीक है, तो क का किस में परिवर्तन हो जाएगा, तीसरे में हो जाएगा। तो क जो पहला आपका वर्ड है क किस में बदलेगा, तीसरे में, तो क ख ग, ठीक है। वाक धन इस क्या हो जाएगा, वागीश हो जाएगा। क का परिवर्तन ग में हो जाएगा। 1 का तीसरे और पांचवें में परिवर्तन हो जाता है तो वाक धन इस वागीश। ऐसे भी आप बता सकते हैं कि यहाँ पे व्यंजन संधि है और आपको वागीश शब्द आ जाए तो आप बता सकते हैं कि पहले का तीसरे में परिवर्तन हुआ है। ऐसे ही आप देख सकते दिग्गज, तो दिग्गज का भी देख सकते हैं, दिक धन गज होता है तो क का किस में परिवर्तन हुआ, ग में होगा है, ठीक है। आप ये भी देख सकते हैं, अगर मान लीजिए कि वाग्मय है तो वाग्मय का किस में परिवर्तन हुआ है, तो वाक धन मय, वाग्मय है तो वाग्मय का वाक धन मय में हुआ है। वो या तो वाग्मय आए या वाग्मय आए, दोनों का परिवर्तन किस में होगा, वाक धन मय में होगा बच्चों, ठीक है। पहले का परिवर्तन या तो ग में हो जाएगा या तो ड में हो जाए, तो वाग में भी लिखते हैं, वार्ड में भी लिखते हैं। तो ये आपका था नियम। तीसरा नियम देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। बच्चों अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के पास तुरंत शेयर कर दें, और सभी लोग प्लीज़ एक लाइक कर देंगे। लाइक तो बनता है, प्लीज़ आप लोग लाइक कर दें। अगर डिसलाइक करना चाहते हो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लोग उसका रीजन कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। ट्रिक नंबर 3 देख लेते हैं। अगर बीचों बीच में त आए तो द में बदलें, बीचों बीच में त आए तो द में बदलें। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। त आए तो आपको किस में बदलना है, द में बदलना है। जैसे उत्थान, ठीक है, कैसे होगा, उद्धन स्थान, त को किस में बदलेंगे, द में बदलेंगे। ऐसे आप देख के बता सकते हैं कि ये कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। जैसे आपका उत्सव है तो उद्धन सव हो जाएगा उत्सव। तो बच्चों अगर ऐसे आपकी संधि विच्छेद करके देता है तो आप तुरंत देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे व्यंजन संधि है, ठीक है बच्चों। अगर आपको ऐसे लिख के दे दे तो मैं बता दूं आपको कि तो अगर शब्द आए तो किस में बदलना होता है, द में बदलना होता है बच्चों, ठीक है। बीच में तो आए तो द में बदले, ये आपका है तीसरा नियम। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ट्रिक नंबर 4, अगर किसी शब्द में अंग की बिंदी हो तो उसे आधा म में बदले। जैसे संवाद संक्षेप चंचल, संवाद का क्या हो जाएगा, समधन क्या हो जाएगा,
समधन वाद हो जाएगा, संवाद। आपको मैं पढ़ाया हूँ, चंचल का क्या हो जाएगा, चमधन चल हो जाएगा चंचल का। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा। याद रखेंगे आप लोग, अगर किस शब्द में अंक की बिंदु हो, अंक की बिंदु ये वाली बिंदु हो, तो उसे आधे में क्या बोलते हैं, आधा म में बदलें। जैसे सम वाद चम चल, ठीक है, संवाद संवाद होगा और चम चल होगा चंचल। ठीक है बच्चों, तो ये आपका चौथा ट्रिक है। और नेक्स्ट नंबर 5वां ट्रिक हमारा संधि का कंप्लीट ट्रिक है ये। अगर किसी शब्द में षष्ठ हो तो उसे अष्ट में बदलें। जैसे षष्ठ हो तो युधिष्ठिर को कैसे लिखेंगे, युधि धन स्थिर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर षष्ठ है संधि विच्छेद करेंगे तो अस्त हो जाएगा, तो युधिष्ठिर का क्या हो जाएगा, युधि धन स्थिर हो जाएगा। ठीक है, निष्ठुर का क्या हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ, निष्ठुर का तो निधन स्थूर हो जाएगा निष्ठुर। ठीक है बच्चों, तो षष्ठ हो तो अस्त में बदलें। यहाँ पे षष्ठ है, यहाँ भी षष्ठ है, यहाँ भी षष्ठ है। अनुसंधान अनुष्ठान, तो अनुष्ठान को क्या लिखेंगे, अनुधन स्थान। ठीक है बच्चों, अनुधन स्थान हो जाएगा अनुष्ठान। तो क्या कह रहा है बच्चों इस नियम में कि शब्द में षष्ठ हो तो उसे अस्त में बदलें। ठीक है, षष्ठ 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 हो तो अस्त में बदले, यानी युधिष्ठिर का उदिधन स्थिर, निष्ठुर का निधन स्थूर और अनुष्ठान का अनुधन अस्थान। और मैं आपको बता दूं कि निष्ठुर में आपकी व्यंजन संधि भी है, और अगर व्यंजन संधि के अलावा अगर ऑप्शन में विसर्ग दिया हो और व्यंजन ना दिया हो तो आप क्या लगाएंगे, विसर्ग लगाएंगे। ठीक है, अगर विसर्ग दिया हो तो विसर्ग लगाएंगे, व्यंजन दिया हो तो व्यंजन लगाएंगे। अगर दोनों दिया हो तो आपको कॉमन नंबर मिलना तय है, क्योंकि व्यंजन और विसर्ग संधि में आपकी जो सबसे पहली मान्यता होती है वो विसर्ग की होती है। अगर दोनों दिया हो तो सबसे पहले आप विसर्ग लगाएंगे। ठीक है, दोनों दिया हो तो विसर्ग लगाएंगे, अगर विसर्ग दिया हो तो विसर्ग लगाएंगे, अगर व्यंजन दिया हो तो व्यंजन लगाएंगे, अगर दोनों दिया हो तो विसर्ग लगाएंगे। विसर्ग की ज़्यादा मान्यता है कि निष्ठुर में आपकी व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि भी है, क्योंकि निष्ठुर को निधन ठुर भी लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी संधि की ट्रिक, और उम्मीद करता हूँ कि आपको संधि आराम से अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, और इसका पीडीएफ चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल टारगेट ट्रेजर जरूर ज्वाइन करें। जाते जाते सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं बच्चों, किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके हमें उस टॉपिक पर नाम बता सकते हैं कमेंट बॉक्स, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।